खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही, तू जिद पर अड़ तो सही। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम बहुत ही शानदार सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं। आप अक्सर कहते हैं पापा वो मेरी बात नहीं मान रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो, हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। सो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, मनमानी करना के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, तो आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, अपनी मनमानी मत करो। अपनी मनमानी मत करो। उसने अपनी मनमानी की। पापा भैया अपनी मनमानी कर रहे हैं, वह कई दिनों से अपनी मनमानी कर रहा है। तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा अपनी मनमानी करते हो। सो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन है, मनमानी करना। तो मनमानी करना या इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जब हमारे सेंटेंसेस की मेन वर्ब मनमानी करना होता है, तो देखिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं। जो भी ही सी टाई यू दे राम मोहन सोहन चिंटू पिंटू आया होता है उसे लिखते हैं। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। इज, एम, आर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शुड जो भी आया है उसे लिखना होता है। फिर हम मेन वर्ब के जैसे गेट या हैव का यूज करते हैं। क्या करते हैं? गेट या हैव का यूज करते हैं। कैसे? एज मेन वर्ब। एज मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, यानी जो फॉर्म उस टेंस में मेन वर्ब की लगती है वही फॉर्म हम गेट और हैव की यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर हमें लिखना होता है पजेसिव एडजेक्टिव केस। क्या लिखना होता है? पजेसिव एडजेक्टिव केस। माई, हिज, हर, दियर जो भी आया होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं। और उसके बाद हमें ओन वे का यूज कर देना होता है। क्या करना होता है? ओन वे का यूज करना है। फिर अदर वर्ड्स जो बचता है उसको लास्ट में हम पेस्ट कर देते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। इज, एम, आर, कैन, कुड, डू, डज, डिड जो भी आया होगा उसे लिखना है। प्लस गेट या हैव का, दो में से किसी का यूज आप मेन वर्ब की तरह कर सकते हैं। जो फॉर्म उस टेंस में मेन वर्ब की लगती थी वही फॉर्म आपको गेट या हैव की लगा देना है। फिर पजेसिव एडजेक्टिव केस हिज, हर, माई जो भी आया है उसे लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव केस लग जाएगा। फिर ऑन वे का यूज करना है। अगर सेंटेंस में और कुछ बचता है तो वो आपको लगा देना है, उसको हमने नहीं लिखा हुआ है। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखते हैं। फर्स्ट, अपनी मनमानी मत करो। अपनी मनमानी मत करो। तो ये सेंटेंस इंपरेटिव है और इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होती है, मेन वर्ब से होती है। तो हमें स्टार्टिंग कैसे करना है? अपनी मनमानी मत करो। सॉरी, निगेटिव सेंटेंस है तो डोंट से स्टार्टिंग होगी। डोंट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म डोंट गेट। अपनी मनमानी मत करो, डोंट गेट और डोंट हैव योर ओन वे। क्या हो गया? अपनी मनमानी मत करो, डोंट गेट योर ओन वे और डोंट हैव योर ओन वे। नेक्स्ट देखिएगा, उसने अपनी मनमानी की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हैव या गेट की सेकंड फॉर्म हमें यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? उसने, ही हैड, हैव की सेकंड फॉर्म करेंगे तो हैड हो जाएगा, गेट की सेकंड फॉर्म करेंगे तो गॉट हो जाएगा। ही हैड, अब अपनी मनमानी की, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही हैड हिज ओन वे। नेक्स्ट, पापा भैया अपनी मनमानी कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट फादर कॉमा ब्रदर, भैया का भैया भी लिख सकते हैं आप। पापा ब्रदर इज अपनी मनमानी कर रहे हैं। फादर ब्रदर इज आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब गेटिंग और हैविंग अपनी मनमानी
ब्रदर के अकॉर्डिंग हिज ओन वे। नेक्स्ट इज वह कई दिनों से अपनी मनमानी कर रहा है। वह कई दिनों से अपनी मनमानी कर रहा है। देखिए ये सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं, यहां भी है और यहां भी है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है कि इस जो फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन जो फोर्थ सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्यों? क्योंकि दोनों की एंडिंग तो रहा है, रही से आ रही है, लेकिन क्यों? क्योंकि जो थर्ड सेंटेंस है उसमें टाइमिंग नहीं दी गई है, वर्क के स्टार्ट होने की टाइमिंग नहीं दी गई है, और इसमें देखिए टाइमिंग दे दिया गया है। कब से मनमानी कर रहा है? कई दिनों से कर रहा है। तो जब किसी काम में, किसी भी सेंटेंस में टाइमिंग दे दी जाए और अंत में रहा है, रही, रहे आए, तो वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर यहां रहा था टाइमिंग है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा होगा टाइमिंग है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन टाइमिंग नहीं दिया गया है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसमें टाइमिंग दिया गया है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लगाना है। तो क्या हो जाएगा? वह कई दिनों से अपनी मनमानी कर रहा है। ही हैज बीन, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, he has been getting or having फिर अपनी मनमानी his own way, कई दिनों से for many days, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए हम लोग एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो मनमानी करने के लिए या इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट और हैव एज मेन वर्ब, देन पजेसिव एडजेक्टिव और ओन वे, देन ओन वे का यूज करते हैं। एज अपनी मनमानी मत करो, डोंट गेट योर ओन वे और डोंट हैव योर ओन वे। उसने अपनी मनमानी की, जो वो है आज, उसने अपनी मनमानी की थी इसलिए आज वहां पर है। तो क्या हो जाएगा? ही हैड हिज ओन वे और ही गॉट हिज ओन वे। पापा भैया अपनी मनमानी कर रहे हैं, सो फादर ब्रदर इज गेटिंग हिज ओन वे और फादर भैया इज हैविंग हिज ओन वे। नेक्स्ट, वह कई दिनों से अपनी मनमानी कर रहा है, he has been getting और he has been having his own way for many days। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके और खुद को एक नेक्स्ट लेवल पर देख सके। तो चलिए आज की शानदार क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से शाम को एक नए सेंटेंसेस के साथ, नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।